सर अभी बोले कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि एक आईआईटीएन के लिए खुद खुद से बोल पाना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। एक सिंपल स्टूडेंट होता है, 2-4 दिन अच्छा से पढ़ लेता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, तो वो खुद को स्टूडेंट बोलता ही नहीं है, खुद को टीचर समझने लगता है। तो एक आईआईटीएन अगर सर हैं, इनके इनके मुंह से मतलब स्टूडेंट सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। जो मेरा ओवरव्यू था, अगर इसका हम ओवरव्यू करें, अपने ओवरव्यू का ओवरव्यू करें, तो हम इससे एक चीज़ निकालते हैं कि सर कितना मेहनत करते हैं। तो आज जो भी कुछ मतलब हम दे पाए हैं या कुछ एक्सप्लेन कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं सर का ही योगदान है। और कहना चाहेंगे सर को थैंक यू भी बोलना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स जो सर शुरू किए हैं, इससे तो स्टूडेंट का बेनिफिट होता ही है। जो स्टूडेंट यहाँ पर आके एक्सप्लेन करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होता है, इसके लिए तो सर को थैंक यू है ही। और साथ ही साथ जो यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट जुड़ा है, उसके तरफ से ही हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट थैंक यू सर को बोल नहीं सकते हैं। तो उनके तरफ से थैंक यू इसलिए बोलना चाहेंगे कि वो जो लाइव से जुड़ करके जो स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट करते हैं, उनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। पर बोलने से जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएंगे। लिमिटेड टाइम के बाद आपका जो माइंड है ना, वो धीरे धीरे काम करना रुक जाता है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तब क्या होता है, आपसे गलतियां होने लगती है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आप 3 घंटे एग्जाम में कैसे टिकोगे, वो भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना। पता चला 1 घंटे में आपका एनर्जी सारा खत्म हो गया, तो बाकी 2 घंटे आप क्वेश्चन डील ही नहीं कर पाओगे। माइंड में प्रेजेंट करने से पहले आप अपने कॉपी में, अपने माइंड में एक बार अपने आप को प्रेजेंटेशन दे दो कि मुझे करना क्या है। 2 घंटा प्लस अगर ये आज खड़ा होके प्रेजेंट कर सकता है, तो कुछ डे के बाद, इसके डे 3 डे 4 के बाद ये 4-4 घंटे भी आपको एक बेहतरीन लेक्चर्स दे सकते हैं, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ ये आपको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तक करेंगे, छोड़ना नहीं है। ऐसा कैसे छोड़ देंगे, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए। हम भी वही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तभी हमको पता है कि छोटे छोटे पॉइंट, एक छोटे से शहर से निकल के सेल्फ स्टडी करते हुए, बहुत स्ट्रगल करते हुए, फाइनेंशियली हो, मेंटलिटी हो, हर तरीके से जब यहाँ तक आप लोग इतना कर सकते हैं, तो आगे तो फिर चलते ही रहेगा। ऐसे कैसे रुकेंगे, है ना। इतना लंबा क्लास अभी तक का जितना प्रेजेंटेशन हुआ है, उसमें सबसे बड़ा और सबसे शानदार प्रेजेंटेशन देखा गया है ना, जिसमें एक चैलेंजिंग टास्क दिया गया है। इनको क्या करना था, ओवरव्यू देना था। ओवरव्यू देना इजी नहीं रहता, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइमिंग, जो लेक्चर्स इसने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का यहाँ पे आपको 2 घंटा में प्रेजेंट करके दिखाया, बहुत शानदार है। क्योंकि इसको अगर थोड़ा हम डिटेल में देखें, तो हम अपने ही क्लास में इन्हीं लोगों को अभी जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसमें ओडी अभी चल ही रहा है, रनिंग में, एंड नहीं हुआ है। उनमें कम से कम हम आई थिंक 12-13 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट किए हुए, विद कुछ समय एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स वगैरह, ओवरव्यू कैसे होता नहीं होता है। उस 15 लेक्चर या 13 लेक्चर को कि एक लेक्चर में मर्ज करना, ये भी एक अपने आप में आर्ट होता है, क्योंकि आपको सोचना पड़ता है कि कितना पॉइंट्स वहां से ले और कितना एग्जाम्पल दे, ताकि अगर आपका थोड़ा पढ़ा हुआ पहले से हो, तो आपका बेहतर तरीके से रिविजन हो जाएगा। तो ये जो टास्क आज इनको डे 2 में दिया गया था, बहुत ही चैलेंजिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी था, कि इसने उसको बखूबी बहुत अच्छा से निभाया, है ना। जितना उम्मीद था उससे ज्यादा ही बेहतर तरीके से ये करके दिखाया। कई सारा चैलेंजिंग टास्क क्या था कि आपको मर्ज करना है, यानी कि आपको एक तरह से शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, ऐसा तैयार करना है कि आप मैक्सिमम 2 आवर या 2 आवर 2.5 आवर में उस 13-14 लेक्चर्स जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री को कंप्लीट किए, उसको आप एक ही लेक्चर में डील करो। दूसरी बात, कंटिन्यू रनिंग में बोलना, ये टीचर नहीं है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस का प्रभाव कितना होता है। जब पहला डे था तो उसमें एरर थी, नो डाउट। आप जाके डे 1 के प्रेजेंटेशन में इनका देखेंगे, दूसरा तीसरा लेक्चर में दिखेगा, उसमें भी बेहतर था, लेकिन बहुत सारा एरर था। उनसे आज देखा गया तो एरर आज भी है, कुछ गलतियां हैं, लेकिन बहुत माइनर है। जो इसने इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन किया, उसके सामने में वो गलतियां कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो प्रोग्रेस है वो आपके सामने में लाइव दिख रहा है। मान ले, इमेजिन करें कि कुछ डे 3 डे 4 इसको अलग अलग टास्क दिया जाएगा, ये उनको पढ़ के आके समझाएंगे। कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि इनमें और एक प्रोफेशनल टीचर में आपको फर्क ही नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस करते हैं और ये भी प्रैक्टिस ही कर रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स कि आप जो पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन से 12th से, आप तभी से अपने आप को डेवलप करने की ओर लेके जाओ।
प्रैक्टिकली चीजों को देखो और प्रैक्टिकली चीजों को करने का प्रयास करो, ठीक है। बहुत सारा चैलेंजिंग, बहुत सारा प्रॉब्लम होती है जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। जैसे कि इसमें प्रेजेंट किया, इनमें इनको आदत नहीं है, तो सबसे पहले जब आप मार्कर उठा के बार बार इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो आपको हाथ दुखेगा। वो आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप प्रेजेंट नहीं करते हो, है कि नहीं। इसमें हाथ दुखेगा, बार बार ऐसे करोगे हाथ दुखेगा, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से सीधे फास्टली नहीं लिख पाओगे, कभी स्मूथली भाग जाएगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा, कभी कुछ होगा। 2 घंटे कंटिन्यू प्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है, उनमें भी बेहतरीन तरीके से करना। साथ ही क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत कम एरर है, कैलकुलेशन का एरर भी अगर देखा जाए इसमें तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट मैक्सिमम इनका जो सॉल्यूशन था वो सही है, क्योंकि हम भी सामने में ही बैठ के सारा चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रेजेंट कर रहा है और हम चले गए हैं, कभी नहीं। आपको गाइड कर रहे तो प्रॉपर गाइड मेरा करना दायित्व बनता है कि एक एक छोटे जगह जहां आप गलती करोगे उसको बताएं। लेकिन मुझे आज के प्रेजेंटेशन में मौका ही नहीं मिला उतना जाके कि हम कुछ सुधार करें, क्योंकि इसने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही उम्दा तरीके से सारे चीजों को यहाँ पे क्या किया है, बताया है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज हिसाब से इसने प्रेजेंट किया है, बहुत शानदार है। इसके लिए फिर से हम इसको बोलेंगे कि बहुत मेहनत किया है, तब जाके ये प्रेजेंटेशन है। डे बाय डे और ज्यादा होगा और ज्यादा चैलेंजिंग टास्क भी मिलेगा। बहुत सा बातें होती है जैसे कि कंटिन्यू 2 घंटा प्लस 2.5 घंटा खड़ा रह के भी करना, ये भी बड़ी बात है। गला सूखता है, पैर दुखता है, कमर दुखता है, कुछ देर रेस्ट भी किया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सही माइंड का यूज करते हुए करो, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम के बाद आपका जो माइंड है ना वो धीरे धीरे काम करना रुक जाता है, उसको भी रेस्ट चाहिए होता है। तब क्या होती है, आपसे गलतियां होने लगती है। जैसे ही 2 घंटा पार हुआ या 1 घंटा आपका जो कैपेसिटी है, उनके बाद अब वो गलती होने लगेगी, आपको क्या होगा, हड़बड़ाहट होगा, हाथ भी कांपेगा, फिर धीरे धीरे होता है ना कमजोरी फील होना, ऐसा होगा क्योंकि आपका कैपेसिटी से वो बाहर जा रहा है। लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आप 3 घंटे एग्जाम में कैसे टिकोगे, वो भी पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, है ना। पता चले 1 घंटे में आपका एनर्जी सारा खत्म हो गया तो बाकी 2 घंटे आप क्वेश्चन डील ही नहीं कर पाओगे और सर दर्द हो जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये अगर आपका कैपेसिटी 1 घंटा है तो आप धीरे धीरे करके उसको दायरा को बढ़ाओ, ताकि आप एग्जाम में 3 घंटे इस बेहतरीन तरीके से डील करो कि आपको प्रॉब्लम ही ना हो, आपके बस ऐसे ही निकल जाए 3 घंटा और बहुत अच्छे से एग्जाम देखिए आप। वो भी यहाँ पे था, बहुत स्टूडेंट ने कमेंट भी कर रहे थे कि सर बस छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे वो अलग बात है, वो तो सेफ जोन है, नहीं हुआ चले गया, छोड़ दिया, सेफ जोन है। लेकिन फील्ड में रह के अगर काम किया जाए वही तो निखार आगे आपको लेके जाती है। तो 2 घंटा प्लस अगर ये आज खड़ा होके प्रेजेंट कर सकता है तो कुछ डे के बाद, इसके डे 3 डे 4 के बाद ये 4-4 घंटे भी आपको एक बेहतरीन लेक्चर्स दे सकते हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन स्टडी मटेरियल के साथ ये आपको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका भी रिवीजन होगा और आपको लगेगा क्या बात है। वही स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं और कुछ दिन के बाद इतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर सकता है ना। सिर्फ प्रेजेंटेशन कर ही नहीं सकता, सारा स्किल जो है, आई कॉन्टेक्ट है, बताने का तरीका है, और इसमें धीरे धीरे करके और सुधार कराएंगे। जहां तक अभी ये इसने क्या बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सारा चीजें तो यहीं पे सीखता है, क्लास आता है, ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों बोलते हैं क्वेश्चन करो ताकि उनसे चीजें क्रिएट होगा, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा, तभी तो आपको पता चलेगा सारा चीजें ना। बुक्स भी आप पढ़ोगे, बुक्स में 1 लाइन में लिख देता है, उस 1 लाइन को समझने के लिए आपको पूरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, जैसे कि रियल एनालिसिस में भी हम लोग इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस में भी। तो बहुत सारा चीजें हैं, वो सारा एक्सपीरियंस एक साथ जब मिलता है तो इस तरह का प्रेजेंटेशन निकल के आता है ना। बहुत सारे इसमें हम लोग बातें स्टार्टिंग में किए थे, अच्छा प्रेजेंटेशन था तो तारीफ करना बनता है। अब इनसे जानना चाहेंगे आज का इसका फीडबैक और क्या इसका प्लानिंग था, कैसे इसने प्रिपरेशन किया, ताकि उन बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाए जो अपकमिंग कल के प्रेजेंटेशन, परसों के प्रेजेंटेशन में आने वाले हैं, और इनसे कुछ सीखने को मिले, क्योंकि हर एक स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हम भी इनसे बहुत कुछ सीखते हैं, इवन सबसे सीखते हैं, सीखते रहते हैं, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट ही है, टीचर नहीं है। टीचर तो एक अलग बात होगी, जब तक हम स्टूडेंट है तब तक हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति बनी हुई रहती है, और वो जो हम सीखते हैं अपने ज्ञान के दायरे को और बढ़ाते हैं, तो हम जो सामने वाले को डिलीवर कर रहे हैं, स्टूडेंट को जो हम बताते हैं, उसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन होती है, और ज्यादा रिफाइनमेंट होता है, और ज्यादा शार्प आपको नॉलेज मिलता है, ताकि आपको इधर उधर से प्रॉब्लम ना हो। सीधे जो चाहिए वही आपको हम सिखाते हैं, है कि नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट आपके लाइफ में कवर करे, जो डायरेक्ट आपको समझ में आए, वही देते हैं। तो सीखने की प्रवृत्ति हमेशा बनी हुई रहनी चाहिए, और हम तो कहते हैं सब में बनी हुई रहनी चाहिए। कभी आप रुकना नहीं चाहिए कि हाँ बस हो गया कंप्लीट, नहीं, आप सीखते रहो, सिखाते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो, तो ही जाके आप समय के अनुसार सारा चीजें हैंडल कर पाओगे। चलिए इनसे जानते हैं, तुम्हारा बताओ फीडबैक क्या रहा, कैसे तैयारी की है सारा चीजें।
सबसे पहले तो सर अभी बोले कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि एक आईआईटीएन के लिए खुद खुद से बोल पाना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। एक सिंपल स्टूडेंट होता है, 2-4 दिन अच्छा से पढ़ लेता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, तो वो खुद को स्टूडेंट बोलता ही नहीं है, खुद को टीचर समझने लगता है। तो एक आईआईटीएन अगर सर हैं, इनके इनके मुंह से मतलब स्टूडेंट सुनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सर इतने हम्बल हैं भी। और सर जो बोले कि अभी कि स्टूडेंट का मेहनत है, हम इसके लिए कहना चाहेंगे कि आज का जो मेरा ओवरव्यू था, अगर इसका हम ओवरव्यू करें, अपने ओवरव्यू का ओवरव्यू करें, तो हम इससे एक चीज़ निकालते हैं कि सर कितना मेहनत करते हैं, यानी इतने चीज़ को कैसे डिलीवर कर पाते हैं। तो आज जो भी कुछ मतलब हम दे पाए हैं या कुछ एक्सप्लेन कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं सर का ही योगदान है। साथ ही हम एक बात और कहना चाहेंगे, सर को थैंक यू भी बोलना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स जो सर शुरू किए हैं, इससे तो स्टूडेंट का बेनिफिट होता ही है। जो स्टूडेंट यहाँ पर आके एक्सप्लेन करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होता है, इसके लिए तो सर को थैंक यू है ही। और साथ ही साथ जो यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट जुड़ा है, उसके तरफ से ही हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि वो तो डायरेक्ट थैंक यू सर को बोल नहीं सकते हैं। तो उनके तरफ से थैंक यू इसलिए बोलना चाहेंगे कि वो जो लाइव से जुड़ करके जो स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट करते हैं, उनके माध्यम से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बाकी तुम्हारे जिस हिसाब से तैयारी क्या किए थे वो भी बता सकते हो, ताकि जो अपकमिंग हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो या जो अभी अब मान लो इन फ्यूचर कनेक्ट होंगे, उनके लिए भी प्लानिंग होगी। किसी को अगर ये ओवरव्यू फिर वापस अदर्स टॉपिक पे दिया जाए, जैसे मान लो कि पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी के पे आपको ओवरव्यू देना है, आपको 2 घंटे 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ओवरव्यू के लिए आपको टाइमिंग दिया जाएगा तैयारी करने, या आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट ओडी का पोर्शन दे दिया जाए या कोसी आइलर दे दिया जाए। तो ओवरव्यू आपको देना एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि इसमें आपको पूरा पोर्शन पढ़ाना नहीं है, वो सारे पोर्शन को कंप्लीट करना है ना, शॉर्ट नोट जैसा। साथ ही साथ सब कुछ आपको बताना भी है। तो एक स्पीड मेंटेन बहुत जरूरी है ना। तुम्हारा स्पीड अच्छा था, या ओवरव्यू के लिए तुम क्या तैयारी किए, ये कुछ बोलना चाहो तो अच्छा रहेगा। देखिए, ओवरव्यू का जो तैयारी है, उसके लिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ही। यहाँ पर बोलने से जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी हम यहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कितना भी ज़्यादा कम्युनिकेशन क्यों ना हो, बड़े से बड़े मोटिवेटर हैं, अगर उन्हें भी बुला दिया जाए तो वो भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसके साथ ही साथ अगर ओवरव्यू दे रहे हैं, तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई कीजिए कि इसको कितना शॉर्टली कर पाए। इसके लिए आप 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, खुद के कॉपी पर लिख करके कर सकते हैं, तो आपका बेटर हो जाएगा। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि आपको करना क्या है बोर्ड पे जाके। अगर वही क्लियर नहीं होगा तो आप बोर्ड पे आके प्रेजेंट क्या करोगे, कि उसको किसी को ज्यादा, किसी को कुछ काम करना, कुछ और चाहते थे कर देंगे कुछ और, है ना। तो माइंड में प्रेजेंट करने से पहले आप अपने कॉपी में, अपने माइंड में एक बार अपने आप को प्रेजेंटेशन दे दो कि मुझे करना क्या है जाके। फिर एक बार आप अपने आप को प्रेजेंटेशन दे दोगे आईना के सामने, बोर्ड के सामने, तो आप टाइम भी देखो कितने टाइम में हम खत्म कर पाए, ताकि जब हम लाइव प्रेजेंटेशन दे तो मेरा उतना ही टाइम, या अगर टाइम ज्यादा लग रहा तो थोड़ा और घटाने का प्रयास करें, या कुछ जल्दी ही निकाल दिया जिससे बच्चे को समझ ही नहीं आया सामने में, तो फिर थोड़ा सा बढ़ाने का प्रयास करेंगे टाइमिंग को, ताकि चीजों को अच्छा से हम क्या कर पाए, डील कर पाए, है ना। चलो, बहुत अच्छा। आज के क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। इस वीडियो को जो भी अभी लाइव जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्टेटस लगाएं, क्योंकि इस तरह का प्रेजेंटेशन बहुत ही कम, मतलब आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट संस्थानों में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप धीरे धीरे आपको बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन, चैलेंजिंग टास्क, प्रेजेंटेशन ऐसा मिलेगा कि यहाँ से निकलने वाला हर स्टूडेंट ही आपको एक प्रोफेशनल लाइफ, एक प्रोफेशनल आपका जो है इंस्टीट्यूट में या प्रोफेशनल एजुकेशन प्रोफेशनल में भी वो बेहतरीन परफॉर्म कर पाए। यही इसका सेशन का हो या हमारा इंस्टीट्यूट का मोटिव रहता है, एम रहता है। डिपेंड ये नहीं है कि हम भीड़ जमा करते हैं, भीड़ जो है, लेकिन भीड़ में से भी अगर जिसको करने की इच्छा होती है, उनको खींच के निकालते और बेहतरीन तरीके से उसको सुधार करके उसको डिलीवर करते कि तुम आए क्या थे और अभी जाओगे क्या लेके, वो भी देखो। कितना कुछ अगर तुम सीखने के चाह रखोगे तो यहाँ से हम जरूर सिखा के भेजेंगे, जहाँ तक हमसे होगा। और कर भी रहे
हैं और आगे भी ट्राई करते रहेंगे, जब तक होगा तब तक करेंगे, छोड़ना नहीं है। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, हम भी वही स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तभी हमको पता है कि छोटे छोटे पॉइंट, एक छोटे से शहर से निकल के सेल्फ स्टडी करते हुए, बहुत स्ट्रगल करते हुए, फाइनेंशियली हो, मेंटेलिटी हो, हर तरीके से जब यहाँ तक आप लोग इतना कर सकते हैं तो आगे तो फिर चलते ही रहेगा, ऐसे कैसे रुकेंगे, है ना। तो बहुत सारा चीजें इनमें कंटिन्यू सेशन हम लोग का आगे बढ़ते रहेगा। मिलते हैं हम लोग एक नए सेशन में, एक नए स्टूडेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।